हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पे आई थी आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है, देखो मैं अब आई हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। क्योंकि देखिए अभी एक और फैमिली मेम्बर हमारे घर में ऐड हो रहा है, एक डॉगी हमारे घर में ऐड हो रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे बहुत सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है घर की आगे। क्योंकि देखो कुत्ता क्या होता है ना, सारी चीज़ें काट देता है, आपको भी पता है, जूता काट देता है और वो काटता है, मैंने देख लिया है उसका वो सिस्टम। तो इसीलिए मेरे को क्या है, जो मेरे घर का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के मैं कहीं और रख रही हूँ, ताकि वो कुछ ऐसा भारी नुकसान ना कर दे जिसको देख के फिर बाद में पछताना पड़े। क्योंकि कुत्तों से ना जूते चप्पल थोड़ा सा ना छिपो के रखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि मेरा शिबू ही वापस आ गया है, क्योंकि बिल्कुल शिबू की हूबहू कॉपी है ये। मैं आपको किसी वीडियो में दिखा भी दूंगी, बिल्कुल हूबहू दिखता है, कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब कोई देखेगा ना पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मतलब मेरा वाला ही कुत्ता है या दूसरा है। तो ये चीज़ हो जाती है। और काम बहुत सारे मेरे अभी इस टाइम पेंडिंग बचे हुए हैं। और हाँ, मैं एक बात और भी बताती हूँ आपको, जो वो टैटू वाली जो चीज़ हुई थी, कि देखिए मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि देखिए कल को देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। देखिए कि ना, हाँ, हस्बैंड का नाम अपने हाथ पे खुदाया हुआ है इसने। तो कोई और अगर कल को मैं दोबारा शादी भी करती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचती हूँ, तो कोई भी इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि उसकी वाइफ के हाथ पे उसके पहले पति का नाम खुदा हुआ हो। ये चीज़ तो आप समझ सकते हो। तो इस चीज़ का, और देखिए मेरे भी खुद के सेंटीमेंट्स हैं जो कि इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इस टैटू को हटवाऊं। तो इस बारे में एक राय बनी जो कि ना सबको पसंद आई है। वो चीज़ क्या बनी है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे सब कि आप ना एक काम कीजिए, इसके ऊपर ही, नाम के ऊपर ही एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि एक ने तो कमेंट किया था, सनी नाम के लड़के से ही दोबारा शादी कर लो, फिर आपको ये टैटू हटवाना नहीं पड़ेगा। तो आपकी बात भी अच्छी थी, जायज़ है। लेकिन देखिए मेरे पास, अगर मैं सनी नाम के लड़के को दोबारा ढूंढने लगूंगी तो मेरे पास चॉइसेस कितनी कम हो जाएंगी। वैसे भी देखिए मैं एक विडो हूँ, तो मुझे एक कुंवारा लड़का तो वैसे भी नहीं मिलना, मुझे कोई डाइवोर्सी या फिर कोई विडोवर या फिर हाँ इन्हीं में से कोई ऐसा लड़का ही देखना पड़ेगा ना शादी के लिए जिसकी पहले दूसरी शादी हो। क्योंकि देखिए जिसकी दूसरी शादी होती है ना, तो उसे लड़का भी वैसे ही देखना होता है कि जिसकी दूसरी शादी हो। ये तो मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अरेंज मैरिजेस में तो ये चीज़ें होती ही हैं। तो यहाँ पे आप एक बार बताइए, पहले तो मेरे केस में मेरे पास चॉइसेस कितनी हैं, आप मुझे ये बताइए। लड़कों के मामलों में मान लो कि 20 लाख लड़के कुंवारे होंगे, तो उसमें से 2-3 लाख ही लड़के होंगे ना जो डाइवोर्स या विडोर होंगे। तो मेरे को 20 लाख में से लड़के नहीं चुनने हैं, खुद के लिए हस्बैंड ढूंढना है मुझे। उन 2-3 लाख जो बचे हुए हैं उनमें से कोई एक पसंद करना है। और उन 2-3 लाख लड़कों में से भी आपने मेरे को कह दिया कि आप सनी नाम का ही लड़का ढूंढ लो दोबारा से, तो उन 2-3 लाख लड़कों में से सनी नाम के कितने लड़के होंगे आप ये तो बताइए। अब आपने तो मेरी चॉइस उससे भी ज़्यादा कम कर दी, और उन लड़कों में से भी कोई मेरे को पसंद आए ना आए, या मैं उसको पसंद आऊँ ना हूँ, तो देखो ना, ऐसे तो मैं 5-7 साल आगे 10 साल कुंवारी बैठी मिलूंगी एक तरीके से, क्योंकि मेरी शादी तो होली फिर ऐसे तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर किन्हीं ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप ये टैटू हटवा लो, तो वो चीज़ आप समझिए। देखिए आपकी बात भी सही है, आपने कहा था कि आपका जो प्यार है आपके दिल में, आपके मन में है, आप इस चीज़ से मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप हटवा भी देते हो। तो देखिए कहीं ना सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए आपने प्यार किया है किसी इंसान से, वो इंसान आपकी दुनिया से चला गया यार। उस इंसान को आप ये चीज़ सोचिए, कोई डाइवोर्स दे के या तलाक दे के मैं अलग नहीं हुई हूँ, उसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ जो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनका नाम कैसे अपने हाथ से हटवा दूँ। सोच के देखिए ना, लोग तो क्या करते हैं, कोई इंसान जब चला जाता है ना तो उसकी याद में उसके नाम का टैटू खुदवा देते हैं, है ना। और मेरे हाथ में तो देखिए मैंने उनके जाने के बाद उनका नाम नहीं खुदवाया अपने हाथ में, मेरे हाथ में पहले से ही था। जब शादी हुई थी तब से मेरे हाथ में उनका नाम है। लेडीज़ होती हैं जो अपने हस्बैंड का नाम खुदवा लेती हैं, बहुत लेडीज़ होंगी, इवन मेरी वीडियोस जो देखती होंगी उनमें से भी कईयों ने अपने हस्बैंड का नाम खुदवा रखा होगा। होता है, प्यार होता है जहाँ पे वो इंसान करता है, बट दिल नहीं मानता यार नाम हटवाने का। तो फिर आप कहोगे कि इस हिसाब से तो आपकी शादी नहीं होगी, आगे क्या होगा ऐसे तो देखिए मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक अंश है, एक मुझे निशानी है जो मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए हैं, वो है मेरा बच्चा, है ना, विहान। तो विहान ही तो सन्नी है ना, आप समझिए इस चीज़ को।
विहान का जो रूप है वो सनी का ही रूप है। आप सभी तो कहते हो ना कि विहान बिल्कुल सनी का ही तरह दिखते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस चीज़ का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, जिससे देखिए आज ना तो मेरे सेंटीमेंट हर्ट होंगे, और कल को मैंने अगर दोबारा शादी करी तो ना ही मेरे कभी दूसरा जो लाइफ पार्टनर मेरे लाइफ में कभी आया उसके भी सेंटीमेंट हर्ट नहीं होंगे। मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला है, मैंने इस बारे में सोचा, क्योंकि किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि इस नाम के ऊपर या विहान नाम खुदवा दीजिए, जिससे क्या होगा देखिए नाम पता भी नहीं चलेगा और वो नाम जो है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ से एक आइडिया सा मिला, मुझे लगा अरे मेरे जो बेटा है, देखिए मेरा जो बेटा है वो सनी का ही रूप है, तो विहान ही तो सनी है ना, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मेरे हस्बैंड का नाम ही अपने बेटे को दे देती हूँ, जिससे कल को देखो दुनिया है, बात बनाती है, समझ में आता है। आज की बात अलग है, लेकिन कल को आज से 4-5 साल बाद अगर मेरी लाइफ में कोई इंसान होगा और मैं उसके किसी बाहर वाले बंदे को चाय का कप भी देने जाऊंगी, वो बंदा पूछेगा अरे ये नाम किसका खुदा हुआ है, और मैं ये बोलूँ मेरे हस्बैंड का नाम खुदा हुआ है, तो मैं समझती हूँ देखिए मेरी लाइफ में कोई और इंसान होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, बार बार वो चीज़ें उसके भी लाइफ को इंटरफेयर करेंगी। तो मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन ये निकाला है कि देखिए कल को दुनिया मेरे से कल को पूछेगी आज से 5 साल बाद 4 साल बाद कि अरे किसका नाम खुदा हुआ है, तो मेरा जवाब होगा मेरे बेटे का नाम खुदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बेटा है विहान है उसको मैंने अपने हस्बैंड का नाम दे रही हूँ मैं। हाँ, मैंने ये बात सही सोची है कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही नाम होता है, एक बच्चे का हम रखते हैं, हम घर का नाम भी रख लेते हैं, हम बाहर का नाम भी रख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि मैंने सोचा है कि मेरा जो बेटा है विहान है, देखिए अब कहीं ना कहीं देखिए हर क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो हर कोई क्या करता है ना, मेरे बेटे में ही सनी का रूप देखने की कोशिश करते हैं, है ना। चाहे विहान के दादा दादी भी लगा लो, वो भी कहीं ना कहीं विहान को इसीलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार इसी में ही हमारा पोते में ही हमारा बेटा है, सनी है ना। तो मैं क्योंकि अब मेरे हाथ पे नाम खुदा हुआ है तो मैंने इस चीज़ का ये सोचा है कि मैं अपने पति का नाम अपने बेटे को दे दूंगी। तो मैंने सोचा घर का नाम जैसे मैं स्कूल का नाम विहान रखवा दूंगी और घर का नाम वैसे ना जैसे सनी भी रखवा दूंगी। जैसे क्या है कई बार बोलूंगी अरे सनी क्या कर रहा है, थोड़ा तो लगेगा लेकिन हाँ धीरे धीरे ना होता है थोड़ा सा। मैंने यही सोचा कि मैं अपने बच्चे को अपने पति का नाम दे देती हूँ और उनकी एक तरीके से एक होता नहीं एक सम्मान के तौर पे भी अच्छा लगता है। देखिए जो इंसान नहीं है उसी का ही हिस्सा है वो विहान, तो उनका नाम मैं विहान को दे रही हूँ। तो मैंने विहान के 2 नाम रख लिए, एक विहान है एक सन्नी है। तो कल को मेरे से कोई दुनिया कोई पूछेगी किसका नाम हाथ पे खुदा हुआ है तो मेरे पास जवाब होगा कि मेरे बेटे का नाम खुदा हुआ है। मैं ये बोल सकती हूँ ताकि आगे से कभी किसी और के भी सेंटीमेंट हर्ट ना हो और ना मेरे हो। और हाँ, मेरा बेटे का नाम खुदा हुआ है तो मेरा बेटा मेरे पति का ही अंश है, तो वो और मेरे बेटे में कोई फर्क है नहीं, है ना। तो ये चीज़ मेरे को पता लगी कि हाँ ये ठीक रहेगी और ये चीज़ सबको पसंद भी आए, ये चीज़ आइडिया भी अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरा बेटा छोटा है बहुत ज़्यादा। अभी देखो ना, अभी तो स्कूल का नाम भी नहीं लिख पाया है मैंने मेरे बेटे का। और ठीक है, इस हिसाब से चलिए तो हमारे विहान बाबू के 2 नाम होंगे, विहान और सनी। और ये भी सोल्यूशन निकल गया और मुझे नाम हटवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा बेटा है ना, उसका ही नाम मैंने सनी रख दिया है अब आगे के लिए। तो ये चीज़ थी आपके साथ शेयर करनी थी। और इस घर के कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपने पैसों का बताइए, पैसे कितने क्या चुका रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस घर के 25% पैसे चुका रखे हैं, बाकी 75% पैसे हैं वो मैं आगे देखूँगी, जितना हो पाया तो कर दूँगी, नहीं हो पाया तो किश्तों में लगा दूँगी। इतना स्ट्रेस लेके मैं काम नहीं करना चाहती हूँ कि बिल्कुल कंधों पे बोझ रख लूँ। तो जितना कुछ हो पाएगा, अगर मेरे पास हुआ 25% और 50-60% करके चुका के बाकी पे किश्तें बंधा लूँगी, 1-2 साल की कर लेंगे। मेहनत कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आप सब बताइएगा कि ये सोल्यूशन कैसा रहा मेरा। और पता है आपको एक बात और शेयर करती हूँ, मैंने ना इस बार चूड़ा मंगवाया था, मतलब मतलब वीडियो शूट करनी थी मुझे। तो मेरे को पता है क्या था कि मैंने सोचा था वो जो चूड़ा है ना वो मैं वापस कर दूँगी बाद में, मतलब मैंने यही सोचा था कि चल कोई बात नहीं वापस हो जाएगा। और वो चूड़ा एक्चुअली क्या हुआ कि मैं चली गई देहरादून और पीछे से वो प्रोडक्ट रिटर्न हो नहीं पाया और वो मेरे ही चिप गया मतलब मैं मम्मी पे मेरे को गुस्सा भी आ रहा, मैं कह रही मम्मा आपने रिटर्न नहीं करवाया, रिटर्न हो जाता ना वो चूड़ा, मेरे किस काम का है, मैं क्या पहनूं इस चूड़े को। तो
मम्मी बोलते कि रख ले, क्या पता कल को शादी हो जाए तो पहन लियो। तो मेरे को लगा कि यार देख, मतलब वो चीज़ रिटर्न वापस ही नहीं हो पाई, वो मेरे पास ही रह गई तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, लाइफ में आगे क्या लिखा है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चल जाएगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, पता नहीं बहुत प्रेशर आ गया है काम का एकदम से मेरे ऊपर, यूट्यूब का काम भी, क्योंकि देखिए ब्लॉग्स हैं बनाने होते हैं और कुछ शूट नहीं कर रखा और कुछ बनाने का भी मूड नहीं है, पहले घर की साफ़ सफाइयाँ करनी है। तो कोशिश करूँगी कुछ शूट कर पाऊँ, नहीं कर पाई तो आपके साथ कल एक बोलने वाली वीडियो ही ले आऊँगी, देखते हैं जो होगा बता दूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।